ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, कर्व दिया है y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, lying between the ordinates x equal to 0 and x equal to 3। तो x इक्वल टू 0 to 3 के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है ना, एरिया निकालनी है हमें। ओके, 0 से 3 के बीच में निकालना है। हाँ लिखा हुआ ना, lying between x equal to 0 to x equal to 3। ठीक है, find the area bounded by the curve lying between the ordinates x equal to 0 and x equal to 3। ठीक है, तो अब अगर इसको ध्यान से देखें इस वाले चीज को हम, तो हमें क्या मिल रहा है, ये y इक्वल टू हमें मिल जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी y इक्वल टू 0 पुटअप कर दें, अगर हम क्या कर दें, y इक्वल टू 0 पुटअप कर दें, तो दिस इंप्लाइज कि x इक्वल टू 1, 2, 3 है ना। तो 1, 2 और 3 पे कर्व का नेचर हमको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3 पे कर्व का नेचर देखना पड़ेगा अपने को। ये 0 हो गया, ये हमारे पास x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो 2 और यहाँ पे लिख लो 3। ओके, तो 1, 2 और 3 पे कर्व का नेचर देखना है, तो x इक्वल टू 3 है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, तो हमें पीछे से क्या पता है कि अगर इसके पीछे जाएंगे x की वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, तो इसकी वजह से पूरा पूरा टर्म ये नेगेटिव कर देगा, है ना। x इक्वल टू अगर 3 से छोटा हो जाए तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अब कहां तक नेगेटिव होगा, ये 2 तक नेगेटिव होगा, है ना। ओके, सॉरी, कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा। 2 के पास आएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, 3 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा और 1 पे 0 होगा, है ना। अब अगर x आपका 2 से भी छोटा है तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू 1, 2, 3 तो नहीं डाल सकती, मेरे पूरे 0 हो जाएगा y। आप क्यों नहीं डाल सकते बेटा, 0 तो आ ही रहा ना एक्सिस पे, ये एक्सिस को तो क्रॉस कर ही रहा ना ये। नहीं, अच्छा नहीं सर, जैसे 1, अगर हम 2, 3 के अराउंड हम कर्व का नेचर देख रहे हैं ना। नहीं सर मेरा मतलब ये कि सर अगर जैसे हमने x को 1 डाला तो वो तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, 0 हो गया तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सर 1, 2, 3 अगर तीनों पे 0, 0 नहीं आएगी वैल्यू। हाँ, तो तीनों पे वैल्यू 0 हो गई ना, क्या प्रॉब्लम है उससे अपने को। ठीक है, यस। अब 2 और 1 के बीच में कर्व का नेचर देखो, तो अगर x आपका 2 से छोटा होगा, ठीक है, यस x इज लेस देन 2, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, सर, सिर्फ अगर ये x पॉजिटिव लेस रहेगा। देन 2 होगा तो सर 1 तक नेगेटिव रहेगा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होगा और 1 पे आके 0 फिर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर x आपका 1 से भी छोटा हो तो ये भी नेगेटिव फिर हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, फिर नेगेटिव हो जाएगा ये। सर जो x इक्वल टू अगर हम 2 से छोटा लेंगे तो सर वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। ओ अच्छा, सर 3 और 2 दोनों का नेगेटिव हाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल, अब जब ये x से भी छोटा हो जाएगा तो 3 नेगेटिव हो जाएंगे, तीनों फ्रैक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे, नेगेटिव ही हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, x इक्वल टू 0 पुटअप करने मिल जाएगा हमको। तो x इक्वल टू अगर 0 पुटअप करें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, -2, -3, -6 हो जाएगा। ये -6 तक चला जाएगा आपका। ओके, यस। तो ये अब आगे अगर 3, अगर x 3 से बड़ा होगा
तो ये कर्व आपका ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इसी के, तो इतना हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब जो यस एरिया निकालना है, हमारी रिक्वायर्ड एरिया कौन सी हो जाएगी? तो 1 से ये हो जाएगी 0 to 3 के बीच में। ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी। ओके, नहीं हमें हम लोग 6 तक कैसे लेके गए थे? x इक्वल टू 0 पुटअप करने पे y की क्या वैल्यू आ रही है? -6। x इक्वल टू 0, यस सर। ओ ठीक है, इसी तरीके से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। x इक्वल टू 2.5 पुटअप करके y की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 1.5 पुटअप करके y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यस ओके। तो ये अपने डिजायर्ड एरिया हो गई। डिजायर्ड एरिया को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एरिया डिजायर्ड कितनी हो जाएगी? ये आपकी 0 to 1 हो जाएगी, है ना, यस प्लस 1 to 2 हो जाएगी, और प्लस 2 to 3 हो जाएगी। मॉड लगा दो, y dx हो जाएगा, इसका भी मॉड लगा दो, y dx हो जाएगा, इसका भी मॉड लगा दो, y dx। ओके, यस इसमें कर्व आपका नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी में पॉजिटिव निकल रहा है, तो बाकी में पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सर कर्व पे पूरा कर्व जो होगा वो पूरा x-1 तीनों में आएगा, x-1 x-2 इंटू x-3। हाँ, ठीक है। और कर्व यही हमारे पास में, तो उसका इंटीग्रेशन हम चाहें तो एक बार में कर लें। तो इसको ध्यान से अगर देखें हम इस कर्व इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर इसको मल्टीप्लाई करें तीनों को, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना x³ -6² प्लस 11x -6 बन जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन भी चाहे तो कर ले हम। y dx की वैल्यू भी निकालने चाहे तो y dx कितना हो जाएगा? x की पावर 4 5। x³ -6x² प्लस 11x -6 dx। ये वैल्यू हो जाएगी x के पावर 4/4 -6 है, नीचे 3 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा खाली, ये है ना। 2x³ प्लस 11/2x² -6x हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, यस तो चाहे तो इसमें सारी वैल्यू पुटअप करते जाएं अब हम, और प्लस माइनस साइन के साथ में इसको लिखते जाएं। तो ये वाला आपका पूरा पूरा, चूंकि नीचे 0 है 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको पुटअप करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा इसके साथ में, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि वो आपका कर्व नेगेटिव बन रहा था ये। तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा x⁴/4 -2x³ प्लस 11/2x² -6x 0 to 1, है ना। यस प्लस ये प्लस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रह जाएगा ये। x⁴/4 -2x³ प्लस 11/2x² -6x 1 to 2, है ना। यस प्लस इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस नहीं हो जाएगा क्योंकि अभी नीचे आ रहा है 2 to 3 वाला। कर रहे हैं उसी को। अब ये आपका नेगेटिव में ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा। x⁴/4 माइनस 2x³ प्लस 11/2x² -6x कितना हो गया? 2 to 3। ठीक है, यस बस इसको पुटअप करके इसकी वैल्यू निकाल करके सॉल्व कर लो। यस यस मैं करती हूँ। तो निकाल लो वैल्यू पूरा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/4 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 1/4
माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो ये इक्वल टू हो जाएगी आपकी 9/4 प्लस प्लस माइनस 2 आना चाहिए। ओके, इसको चेक करो, निकाल के बताओ कितना आएगा। सही नहीं है ये। मैं कर रही हूँ सॉरी। हाँ। ठीक है, तो 9/4 1/4 1/4 इक्वल टू कितना हो गया था ये 11/4 स्क्वायर। ठीक है, यस ठीक है। तो ये कर्व बना लिया हमने y इक्वल टू ई पावर एक्स, y इक्वल टू log e x के। ठीक है, जब log x वाले में नेगेटिव कर्व नहीं बनाएंगे, जो नेगेटिव पार्ट में से, जैसे जब आपने पहले जाएगा ही नहीं क्योंकि log नेगेटिव होता ही नहीं ना। log कभी नेगेटिव x नहीं लेता है। तो मतलब जब आपने कंटिन्यूटी में से वो था तो उसमें से आपने कहा था कि -1 से भी ऐसी होगा कि -1 को वहां पे डिफिनेशन कुछ और रही होगी फंक्शन की, उसको चेक करना है। देखो, आपने कभी log माइनस की वैल्यू निकाली है? नहीं ना। नहीं log -1 log -2 log -3 नहीं निकाली ना। ओके, ठीक है। यस तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन ये था कि कंसीडर द रीजन फाउंड बाय द लाइन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? सिर्फ y एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब x x एक्सिस। एक्सिस ठीक है, x इक्वल टू 2 यानी ये चाहिए हमको। तो x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे एक लाइन बनाओ। जो रीजन चाहिए हमें, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं इसके लिए। इस पे x इक्वल टू 2 पे एक लाइन बना लेते हैं। x इक्वल टू 2 पे एक लाइन बनाते हैं। x इक्वल टू 2 पे एक लाइन हो गई हमारे पास। ठीक है, ओके। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पे भी एक लाइन बनाना पड़ेगा अपने को। लेट्स दिस इज 2, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पे भी एक लाइन बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 पे लाइन बनाएंगे तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये है आपका x इक्वल टू 2 और ये है आपका y इक्वल टू 2। तो क्या चाहिए था आपको? कंसीडर द रीजन फाउंड बाय द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। ठीक है, यस तो मतलब ये पूरा पूरा रीजन हमें कंसीडर करना था। कौन सा रीजन? ये रीजन पूरा पूरा कंसीडर करना जो था, स्क्वायर टाइप बन रहा है। जो स्क्वायर टाइप का बनना है। तो इसको मैंने ऐसे ऐसे कलर कर लिया अभी। ठीक है, ये रीजन हमें कंसीडर करना है। इस रीजन में हमें कुछ करना है, जो भी पूछेगा वो। ठीक है, यस if the area enclosed by the curves y equal to e power x and y equal to ln x, ठीक है, within this region is being removed, अगर एरिया इनक्लोज बाय दीज कर्व इज रिमूव्ड, तो ये कर्व कौन से एरिया इनक्लोज कर रहा है? ये कर्व छोटा एरिया वाला इनक्लोज कर रहा है, छोटा तो वाला। छोटा ठीक है, ओके। तो जो ये कर्व एरिया इनक्लोज कर रहे हैं उसको रिमूव करना है हमें। ठीक है, यस तो बचेगा कौन सा एरिया हमारे पास में? फिर से पढ़ो क्वेश्चन को जरा। वो कह रहे हैं विदिन दिस रीजन, ठीक है, इफ द if the एरिया area इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y equal विदिन to दिस e रीजन, power x
is being removed, then find the area of the remaining region. मतलब ऊपर नीचे से जो छोटे छोटे से मतलब ऐसे से पार्ट हटेंगे कॉर्नर से, उनको जो हटा के बीच का पार्ट बचेगा उसका एरिया। ओके क्या निकलेगा, 0 to log 2 निकलेगा, और यहां से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, e पावर y निकलेगा, है ना। यस जो 0 to x टू e पावर y निकलेगा, तो इसको अगर 2 में पुटअप करें तो 0 to log 2 2 माइनस e पावर y dy हो जाएगा ये, है ना। 0 to log बेस 2, ये ऐसे तो ये e की पावर y माइनस एक्स को, ये देखो y एक्सिस में देखो तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर्ड हो रहा है किसके थ्रू, x इक्वल टू 2 वाला लाइन देखो, यस और ये वाला फंक्शन y इक्वल टू log x लिखो या x इक्वल टू e पावर y लिखो, बात एक ही है ना। यस तो इस वाले फंक्शन में x एक्सिस y एक्सिस और इस फंक्शन से कवर होने एरिया, ये पूरी पूरी एरिया हो जाएगी आपकी, है ना। यस डिजायर्ड एरिया ये बचेगी खाली आपकी। तो इस एरिया को निकालना तो कैसे निकलेगा, ये x इक्वल टू 2 dy से निकलेगा, उसमें से माइनस कर दे ई वाई का कर्व, है ना। सर हम लोग ई वाई माइनस 2 नहीं करेंगे। ना बेटा देखो, ये x इक्वल टू 2 का कर्व बड़ा है ना, इक्वल टू 2, y एक्सिस देखो, ये y एक्सिस और x इक्वल टू 2 के बीच का एरिया कौन सा है, ये एरिया हुई ना पूरी, यस सर, ये एरिया, यस सर, है ना। यस ई पावर y वाली एरिया कौन सी हुई, खाली इतनी एरिया हुई ये, ई की पावर यस सर, तो ई पावर y माइनस होगा, है ना। ओ तो ये देखो, ये दोनों सेम चीजें हैं, डमी सब्स्टिट्यूशन कर दे y की जगह x पे, तो यही बन जाएगा। यस सर। तो 2 इंटू करके इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दी, ये 2 इंटू ये 2x हो जाएगा, माइनस ई पावर x ही रह जाएगा, 0 टू ln e2 रहेगा। पुटअप कर दो इसको, तो 2 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खत्म हो जाएगा, और ये वाला बचेगा, तो ln 2e2 पुटअप करेंगे तो 2 ln हो जाएगा, 2x था, 2 ln या 2 log e2 माइनस e पावर x के पावर log e2 पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सर 2, 2 मिल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्या बनेगा, सर +1, +1 बनेगा, तो -2 +1 कितना हो जाएगा, ये -1 -1, हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यस इसको कर्व बनाना, इसको एरिया को निकालना, इमेजिन करना और निकालना थोड़ा सा टफ था। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे हमने किया इसको। हमने सबसे पहले y इक्वल टू ई पावर x का कर्व बनाया, यस ये 1 पे इसको कट करेगा तो हमने इसको ऐसे बनाया। फिर उसके बाद में हमने कर्व बनाया, किसका बनाया, x इक्वल y इक्वल टू log ex का कर्व बनाया, log ex का कर्व बना लिया हमने। इसके बाद में हमें दिया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एक्सिस दी हुई है, इनको मैंने नोट कर लिया। फिर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 का कर्व दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 का कर्व नोट कर लिया हमने। अब हमें इन एरिया को रिमूव करके हमको ये एरिया निकालनी थी, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया, है ना।
यस इस एरिया को निकालनी थी। तो इसके लिए हमने इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाला, ये 2 था, तो इस कर्व में y इक्वल टू 2 पुटअप कर दिया तो e पावर x इक्वल टू 2 हो गया, यानी x इक्वल टू log 2 मिल गया हमें। इस पॉइंट का इंटरसेक्शन मिल गया हमें, log 2 कामा 2 मिल गया। इसी यस करके इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाला हमने, तो ये x इक्वल टू 2 था, तो 2 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। ओके, यस ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब हमें इन दोनों कर्व को निकालना था, इनके एरियाज को निकालना था। तो हमने क्या देखा कि ये पूरा का पूरा कर्व, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया है, किससे बाउंडेड है, y इक्वल टू 2 से, है ना। यस तो y इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू ई पावर x कर देते हैं, तो ये एरिया निकल जाता है ना। तो यस 2 माइनस ई पावर x को अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं किसके बीच में, लिमिट 0 टू log 2 के बीच में, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर जब इस वाले एरिया को निकालना हुआ हमें, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन था कि इसको हम इस पॉइंट से लेकर के निकालते हो, अलग अलग रीजन निकालते इसको, ठीक है। अब फिर इंटीग्रेट करते। दूसरा क्या था, हम इसको दोबारा समझ लेते, इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल लेते, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स डी वाई निकाल ले हम। तो ये निकालना, तो हमने क्या देखा कि ये पूरा एरिया कवर है x इक्वल टू 2 से, है ना। x इक्वल टू 2 से अगर इस कर्व को माइनस कर दें तो हमें ये एरिया निकल जाएगा। तो हमने देखा कि अगर y इक्वल टू log x दिया हुआ है तो x इक्वल टू ई पावर y हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 माइनस ई पावर y dy मिल गया। लिमिट वही रहेगी, 0 टू कितना था, log 2। तो जब दोनों सेम लिमिट में सेम इंटरवल में निकालना है, सिर्फ डमी एक्सप्रेशन चेंज करना था, तो हमने क्या किया, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी एरिया बना ली, ठीक है। यस हमें बनाना है एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x and y इक्वल टू cos x and y इक्वल टू cos x between two consecutive points of the intersection। यही समझ नहीं आया सिर्फ दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट जो स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल, ये दो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो, इनका जो कॉमन सोल्यूशन होता है, सबसे पहला सोल्यूशन π/4 होगा। यस और इनका अगला सोल्यूशन अगर 135 पे होता है ना, तो 5π/4 हो जाएगा ना। यस पाई के बाद में आएंगे तो 5π/4 पे नेक्स्ट सोल्यूशन मिलेगा इनका। तो एक काम करते हैं, हम इनका ग्राफ बनाते हैं, फिर वहीं पे सारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे अपने को। तो मैंने एक ही पॉइंट मार्क किया था सिर्फ उसमें जो मैंने ग्राफ बनाया कोई था। बात नहीं, तो ये π/4 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। यस ये पाई हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 5π/4, 5π/4 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हुए आपका पाई 2π, बाकी चीजें होती जाएंगी, ठीक है। 2π। आइए इसे ग्राफ पहले ट्रेस करते हैं एक एक का। तो साइन का कर्व स्टार्ट करेंगे तो 0 से होगा, π/2 पे मैक्सिमम होगा ये। यस तो 0 से स्टार्ट होगा और π/2 पे मैक्सिमम होगा, फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और ये पाई पे आके 0 हो जाएगा, है ना। तो इस साइन का कर्व ऐसे बन गया आपका। फिर इस पे माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा ये, है ना। यस 3π/2 पे -1 आ जाएगा और ये आपका ऐसे जाएगा, नहीं, ये आपका ऐसे 2π पे यहाँ आ जाएगा फिर, है ना। यस
ये आपका 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ना, यस 3 पाई बाई 2 पे हो जाएगा ये आके मैक्सिमम -1 हो जाएगा। अब कर बराबर करते हैं cos x का, तो cos x 0 पे कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, अब पाई पे क्या आ जाता है, वो -1 हो -1 जाता है। और पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, सेम होती है जो साइन 1 की बाय है रूट 2, यस है ना। -1 मिल गई। फिर इसके बाद जाएगा तो ये इसकी दोनों वैल्यू सेम कहाँ पे होगी, इसी पे सेम होगी, ठीक है। यस और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा ये, है ना। यस क्यों, क्योंकि 2 पाई पे फिर इसकी वैल्यू 1 होनी है। यस ये तो इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, इस पॉइंट पे और पाई इस बाय पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ओके, यस पाई बाई 4 पे और 5 पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट किया इन दोनों ने। तो हमें एरिया बताना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, एरिया यस बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, कौन सी एरिया होगी वो ये एरिया हुई, बिटवीन देयर फर्स्ट टू इंटरसेक्शन, है ना, बिटवीन देयर फर्स्ट टू इंटरसेक्शन, वो ये एरिया हुई, ठीक है। यस हमें इस एरिया का निकालना है इंटीग्रेशन करके, ठीक है। यस ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी, ध्यान रखो इस पूरे रीजन में साइन एक्स आपका अपर बाउंड है, कास एक्स आपका लोअर बाउंड बन रहा है, यस तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, ठीक है। यस एरिया निकाल लेते हैं, तो साइन का माइनस कास एक्स हो जाता है और कास का साइन रह जाता है, ये आपका पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये 2/√2 प्लस 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 प्लस 2/√2 हो जाएगा, ये एक्चुअली में बन जाएगा 2√2 स्क्वायर यूनिट एज योर आंसर। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin x where pi and the x-axis is 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यस एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin x and the x-axis In fact, area of one loop of y equal to sin x and y equal to cos x is 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ वन लूप, वन लूप क्या होता है, सर 0 से पाई वाला, ठीक है।
तो मतलब cos x हो चाहे sin x हो, 0 से पाई दोनों का 2 होगा। हाँ। यस सर। नंबर 2, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू log ex, y equal to 0 and x equal to 0 is 1 square unit. y equal to 0, x equal to log x। तो जैसे log x का जो हमने अभी क्वेश्चन में ग्राफ किया वही वाला वही वाला है। हो गया x एक्सिस और y एक्सिस के बीच। पर सर उसमें तो बिल्कुल ऐसे खुला सा बन रहा है, तो उसको बिल्कुल, वो कहीं भी जाएगा उसकी टोटल एरिया जो बनेगी वो 1 यूनिट बनेगी। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी 1 यूनिट से? मतलब जैसे अगर हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया अभी आगे उसको उसको देखेंगे। ठीक है, ये पहले इसको नोट कर लेते हैं। एरिया बाउंडेड बाई y square equal to 4ax and x square equal to 4by, where a is greater than 0, where a is greater than 0 and b is greater than 0 is a equal to 0 to k 2 root a root x minus x square by 4b dx। इसकी टोटल वैल्यू आती है 16 ab 3 square units। where k equal to 64 ab square पावर 1/3 होता है। अभी के की इस वैल्यू को पुटअप करके यहाँ पे, ठीक है, हेलो, यस सर। इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकालना, देखना यही है या यहाँ पे कुछ और भी है। ठीक है, यस सर। अभी चेक कर लेना कि 3 है कि 13 है, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। तो अभी करो। हाँ, अभी कर लो। यस सर, एक में करती हूँ। तो जो हमारा रूट है वो भी कॉमन, वो कांस्टेंट हुआ ना 2 हाँ, की तो तरह। कांस्टेंट एरिया ऑफ इलिप्स निकाल लो उसको।
ठीक है, ओके। yes, sir. अब एक क्वेश्चन था कि y इक्वल टू log ex, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के बीच का एरिया 1 यूनिट कैसे होगा। तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया हुआ था ना, ये है ना, ये yes, sir. इसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और कर्व के बीच का जो एरिया होगा वो यही होगा ना खाली। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और कर्व तो के मैं बीच कर्व का, तो ऊपर भी जा रहा है इससे। तो बेटा ये बाउंडेड नहीं हो रहा है ना, ये y इक्वल टू 0 से तो है, बट x इक्वल टू 0 से बाउंड नहीं हो रहा है ये, ठीक है। yes, sir. तो 0 टू 1 के बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सिर्फ वही एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। yes, 0 sir. टू 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट ही आता है वो, ठीक है। yes, sir. इलिप्स है तो उसका एरिया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो अब इन चीजों को यूज करेंगे आगे से क्वेश्चन में हम, और बनाते हैं क्वेश्चन इस पे। तो एक मैं 4th पॉइंट लिख लूं। हाँ, नोट कर लो, ठीक है। yes, sir. क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ई मॉड एक्स का आपको और y इक्वल टू 0 के बीच में जो है वो आपको एरिया बतानी है, ठीक है। yes, sir. ये एरिया क्या हो जाएगी आपके पास में, जब तक ग्राफ बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा आपका y इक्वल टू लॉग ई एक्स का, है ना, और y इक्वल टू लॉग ई एक्स का, है ना। ये कब, जब आपका x पॉजिटिव लिया है आपने, और ये कब जब x आप नेगेटिव लोगे तब, yes, ठीक है। sir. क्योंकि मॉड है तो वैल्यू उसकी भी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन x का जो डोमेन होगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक ये है। टोटल एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो अभी पीछे हमने देखा था कि log x और एक्सिस के बीच में जो एरिया होती है वो कितनी होती है, 1 यूनिट होती है ना। yes, तो sir. ये दो पार्ट हो गए, इसके दोनों पार्ट का एरिया, हर एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, एक एक यूनिट। इसका एरिया 1 यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, और इसका भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ओके। तो yes, टोटल एरिया sir. कितना हो जाएगा इसका, 2 स्क्वायर 2 यूनिट। स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से इस वाले सवाल का जब बनाएंगे कर्व, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, ध्यान रखो, ये ओवरऑल पे मॉड लग गया है, मतलब जो वैल्यू आएगी उस पे मॉड लग जाएगा, जो यानी जो यहाँ नेगेटिव नीचे जा आएगी रहा था ये नहीं। ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 रहेगा, ये 1 पे कटता है यहाँ पे, किस पे, 1 पे। तो 1 से ये आपका इधर तो आगे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी आगे ऐसे ही रहेगा ये, लेकिन 1 के बाद चूंकि मॉड लगा हुआ है आपके पास, क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। यानी आपके जो डिजायर्ड एरिया होगी वो ये हो गई। तो फिर हमको पता है कि y एक्सिस, x एक्सिस और log x के बीच में जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1 स्क्वायर यूनिट होता है ना। ये भी कितना yes, होता है, 1 स्क्वायर यूनिट होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो पीछे फार्मूला पढ़ा उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये आपका बन जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ 4/3 बन जाएगा। ये आपका सिंपली वाई स्क्वायर हो जाएगा, y³/3 हो जाएगा, ये 0 to 2 हो जाएगा, खाली 2 बचेगा ना। yes, sir. तो 4 - 8/3 इक्वल टू 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। yes, sir. ये आपका y एक्सिस था, ये आपका x एक्सिस था, ठीक है। yes, sir. ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना होता है इस तरीके से, y dx करना होता है, तो देखो आप इसको y dx नहीं कर सकते थे, ओके, yes, क्योंकि यहाँ पे sir. y की वैल्यू नहीं मिल सकती थी हमको ना, क्लियर। yes, sir. तो इसलिए हमने इसको x dy में निकाल लिया। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y एक्सिस, ठीक है। yes, sir.
तो हमें दोनों आना चाहिए, वो आता भी है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे।